सिंदूर की कामयाबी के बाद अब देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाकिस्तान को पहले से सूचित करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने 1991 के एक समझौते का हवाला दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे अपराध करार देते हुए सवाल उठाया और कहा कि देश को सच जानने का हक है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 के एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने का समझौता किया था। क्या ये समझौता देशद्रोह था? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि 1991 का समझौता शांति के समय का था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलतफहमी रोकना था। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस सियासी विवाद के बीच ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल से एसपी विधायक इकबाल महमूद ने पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सीज फायर क्यों हुआ? जिन लोगों ने पहलगाम में हत्याएं की थी, उन लोगों को में से 2 या 3 लोग गिरफ्तार या मारे गए हैं। बाकी कहाँ हैं? अगर वो बॉर्डर पार करके अपने मुल्क चले गए तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और अगर वो यहाँ पर हैं तो हमारे सरकार या हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्या कारण था कि बगैर कोई सूचना के, बगैर उसके देश हतप्रभ रह गया, चाले चनक रह गया कि एकदम से ये सीजफायर कैसे हो गया? पाकिस्तान की तरफ से पेशकश आई और आपने मान ली फौरन।